आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। गुजरात असम्बली इंतखाबात में बीजेपी का इख्तिदार बरकरार। हिमाचल में कांग्रेस ने अक्सरियत हासिल कर ली। आम आदमी पार्टी 10 नशिस्तें भी हासिल नहीं कर पाई। मजलिस ने अपना खाता नहीं खोला। गुजरात की अवाम का फैसला कबूल। मजलिस ने इलेक्शन हारा है, अपना हौसला नहीं। असम्बली इंतखाबात के नताइज पर सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी का रद्द अमल। मुल्क और गुजरात की आवाम का वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर मुकम्मल एतमाद। गुजरात नताइज पर रियासती सदर बीजेपी बंडी संजय का बयान। टीआरएस की बीआरएस में तब्दीली का अमल मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने हरी झंडी दिखा दी। वज़ीर आला जुमे को दोपहर बाज़ाब्ता करेंगे प्रोग्राम। सरकारी प्राइमरी स्कूल की चौथी जमात की तालिबा ने मिड डे मील्स में कीड़े पाए जाने की शिकायत पर मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में करवाई शिकायत दर्ज। असातिज़ा की धमकियां भी तालिबा को रोक नहीं पाई। देखते हैं खबरों की तफसील। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात असम्बली इंतखाबात में मुसलसल 7वीं मरतबा शानदार मुजाहरा करते हुए 182 नशिस्तों की असम्बली में अक्सरियत हासिल कर ली और इसे 150 से ज़ायद नशिस्तें हासिल हुई हैं, जबकि कांग्रेस को इस रियासत में भारी नुकसान उठाना पड़ा है और वो 20 नशिस्तों के अंदर ही सिमट गई है। इसी तर्ज पर इलेक्शन से पहले वावेला मचाने वाली आम आदमी पार्टी 10 नशिस्तों पर ही कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन इसने कई नशिस्तें जीतने में बीजेपी की बिलवास्ता तौर पर मदद की है। इसी तौर पर गुजरात असम्बली इंतखाबात में पहली मरतबा हिस्सा ले रही कुलिन में इत्तेहादुल मुस्लिमीन 13 उम्मीदवारों के मुंजिमला एक भी नशिस्त हासिल नहीं कर पाई और कई उम्मीदवारों की जमानतें भी जब्त हुई। इसी तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में हुए असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी ने बेहतर मुजाहरा किया है और 68 रुकनी असम्बली में 40 नशिस्तों पर कब्जा करते हुए अक्सरियत हासिल कर ली, जबकि बीजेपी ने 25 नशिस्तें हासिल की। हिमाचल में आम आदमी पार्टी अपना खाता ही खोल नहीं पाई। गुजरात बीजेपी दफ्तर के अलावा मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के बीजेपी दफातर में गुजरात इंतखाबात की कामयाबी का जश्न मनाया गया, जबकि सीनियर कायदीन को बीजेपी कायदीन ने मुबारकबाद भी पेश की। वाद रहे कि एक दिन कबल ही दिल्ली म्यूनसिपल इंतखाबात में आम आदमी पार्टी ने अक्सरियत हासिल की थी और बीजेपी को पछाड़ा था, ताहम गुजरात में अवाम ने आम आदमी पार्टी को पूरी तरह मुस्तरद कर दिया। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने टीआरएस जमात को बीआरएस में तब्दीली करने के लिए हरी झंडी दिखा दी और इस सिलसिले में एक मकतूब पार्टी के जनरल सेक्रेटरी को रवाना किया गया। राय के मुताबिक वज़ीर आला तेलंगाना केसीआर जुमा को दोपहर 1:20 पर एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद करते हुए बाज़ाब्ता इसका ऐलान करेंगे और हासिल करदा मकतूब पर दस्तखत करते हुए इस अमल को मुकम्मल करेंगे। वाज़ रहे कि टीआरएस को बीआरएस में तब्दील करने के सिलसिले में पार्टी की करारदाद के हमरा एक मकतूब जनरल सेक्रेटरी ने इलेक्शन कमीशन को रवाना किया था, जिस पर कमीशन ने एक जवाबी मकतूब भी भेजा है। वाज़ रहे कि 5 अक्टूबर को वज़ीर केसीआर ने अपने पार्टी कायदीन के अलावा रियासत कर्नाटक और तमिलनाडु की मुख्तलिफ पार्टियों के कायदीन की मौजूदगी में अपनी पार्टी को कौमी पार्टी बनाने का ऐलान किया था और इस सिलसिले में करारदाद भी मंजूर की गई थी।
صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی نے ریاست گجرات اسمبلی انتخابات کے نتائج پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ مجلس نے انتخابات ہارے ہیں لیکن اپنا حوصلہ نہیں ہارا ہے۔ ناظرین گرامی، اس اہم خبر کے ساتھ آئیے دیگر خبروں پر تفصیلی نظر ڈالیں گے محمد اختر کے ساتھ۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی نے گجرات اسمبلی انتخابات کے نتائج پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ مجلس نے الیکشن ہارا ہے لیکن اپنا حوصلہ نہیں ہارا۔ گجرات کی عوام، قائدین اور مجلسی کارکنوں سے اظہار تشکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجلس نے محنت کی ہے، تاہم جو کوتاہیاں اور غلطیاں ہوئی ہیں ان پر آپسی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ بیرسٹر اویسی نے گجرات کے مجلسی قائدین سے کہا کہ ماہ جنوری میں وہ گجرات کا دورہ کریں گے اور اس سلسلے میں تفصیلی تبادلہ خیال کریں گے۔ صدر مجلس نے مہاراشٹر، یو پی، کرناٹک اور حیدرآباد سے گجرات پہنچ کر انتخابی مہم چلانے والے تمام مجلسی قائدین سے بھی اظہار تشکر کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گجرات میں پہلی مرتبہ مجلس اتحاد المسلمین نے اسمبلی انتخابات میں حصہ لیا۔ 13 ودھان سبھا اسمبلی انتخابات میں ہمارے امیدوار تھے۔ نتیجے آ رہے ہیں اور ہم کو کامیابی نہیں ملی، مگر اس کے باوجود بھی ہمارے حوصلے پست نہیں ہیں، نہ ہم کو ہمارے حوصلوں کو پست ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم تمام نے مل کر محنت کی۔ میں تمام ووٹروں کا جنہوں نے مجلس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کیا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں گجرات کے ہمارے صدر جناب صابر کابلی والا صاحب کا، ہمارے کارپوریٹرز کا، مجلس کے ذمہ داروں کا جو دن رات محنت کیے، جو مجلس کے ذمہ دار حیدرآباد، مہاراشٹر، بہار سے آئے، ان تمام ممبئی سے آئے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم لوگ بیٹھیں گے، بات کریں گے، اپنی کمزوریوں کو دور کریں گے اور آئندہ بھی مجلس کو لے کر آگے بڑھتے رہیں گے، مضبوطی حاصل کریں گے۔ مشکلات ہیں، کمزوریاں ہیں، مگر مجھے یقین ہے کہ آپ تمام ہم لوگ مل کر محنت کریں گے، اور میں بالخصوص جناب صابر کابلی والا صاحب کا، ان کی تمام ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہم نے سب نے مل کر محنت کی۔ اللہ کی جو مرضی ہے اللہ بہتر جانتا ہے، مگر ہم کو اپنی محنت کو جاری رکھنا ہے، کوششوں کو لے کر آگے بڑھنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جنوری کے پہلے ہفتے میں دوبارہ گجرات کو آؤں گا، آپ تمام سے ذمہ داروں سے ملاقات کروں گا، اور ہم لوگ اپنی مجلس پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے اور مستقبل میں اس کو اور کیسے آگے لے جانا ہے اس کو لے کر جائیں گے۔ یہ عوام کا فیصلہ ہے، ہم اس کی عزت کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ صدر ریاستی بی جے پی رکن پارلیمنٹ بی سنجے نے اپنی پرجا سنگرام یاترا کے دوران گجرات اسمبلی انتخابات کے نتائج پر تبصرہ کرتے ہوئے بتایا کہ ملک اور گجرات کی عوام وزیر اعظم نریندر مودی پر مکمل اعتماد کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گجرات کی کامیابی کا سلسلہ تلنگانہ اسمبلی کے عام انتخابات تک جاری رہے گا، جس میں ڈبل انجن کی سرکار اقتدار حاصل کرے گی، اور اس کے بعد بدعنوان وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ اور ان کے افراد خاندان کا జైలు జానా యకీనీ హోగా। ఫీజులు కట్టలేమక్క, పేదోళ్ళు వాళ్ళ బిడ్డలు కొడుకులు డాక్టర్లు ఏమంటే కాలేని పరిస్థితి, హాస్టల్ పెట్టుకుంటున్నాం। అందుకే ఒక చెల్లె చెప్పిన భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వచ్చినాక పేదోళ్ళందరికీ ఉచితంగా విద్య అందించే బాధ్యతను భారతీయ జనతా పార్టీ తీసుకుంటా చెప్పినాం। ఒక తమ్ముడు వచ్చిండు, కాలు ఫ్రాక్చర్ అయిందన్న, కాలు వంకరైంది, హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్ చేసుకునే పరిస్థితి లేదు, మా ఊర్లో వైద్యం చేసుకున్న కాలు వంకరైందన్న, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ పోతే 8 లక్షల రూపాయలు అంటుండన్న। నాకు నా వయసు 23 సంవత్సరాలన్న, రాత్రి యాక్సిడెంట్ అయిందన్న, యాక్సిడెంట్ అయితే మా ఊరోళ్ళందరూ పోలీసు వాళ్ళు, నేను మా ఊరందరూ తాగి పడ్డారు అంటున్నా, నా తాగుడేదో అని ఇంత తాగలేదన్న। చెరువలట తమ్ముళ్ళు ఎక్కడైనా యాక్సిడెంట్ అయ్యి కింద చిన్న యాక్సిడెంట్లు అయితే తాగి పడ్డంటారు, తాగిన చూసినట్టే। తాగి ఎప్పుడు అర్థమ్మా, పిల్లలంటే అర్థమ్మా, వాళ్ళు తాగినరా తాగలేదా మనకేం చేస్తామా? కాలేజీలో పోతారు, ట్యూషన్లో పోతారు, ఎవరో దోస్తులు రావడానికి పోతారు, ఓ రూమ్లో కూర్చొని చదువు గురించి మాట్లాడుకోసం పోతారు, చిన్న యాక్సిడెంట్ కానీ తాగి యాక్సిడెంట్ అంటారు।
कांग्रेस रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए जहां हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की कामयाबी पर मसरत का इजहार किया, तो वहीं दूसरी जानिब गुजरात में कांग्रेस को हैरतनाक तौर पर इस मरतबा गुज़िश्ता के मुकाबले कम नशिस्तें हासिल होने की दो वजूहात बताईं। उन्होंने कहा कि बीजेपी फ़िरक़ावाराना मनाफ़रत को बढ़ावा देते हुए अक्सरियती तबके के वोटों को बीजेपी ने एक जमा किया, तो दूसरी जानिब कांग्रेस ने सेकुलरिज्म के उसूल पर क़ायम रहते हुए इंतखाबात का सामना किया, जिससे कांग्रेस को नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि दूसरी अहम वजह यह है कि इस मरतबा आम आदमी पार्टी और MIM की जानिब से इंतखाबात में हिस्सा लेने के बायस भी सेकुलर वोट तकसीम हो गए। सीनियर कांग्रेस कायद वी हनुमंतराव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गुजरात में कांग्रेस की शिकस्त के जिम्मेदार आम आदमी पार्टी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इंतखाबात में हिस्सा लिया और SC, ST, BC और माइनॉरिटी के वोट तकसीम किए, जिसकी वजह से कांग्रेस को नाकामी का सामना करना पड़ा। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में पार्टी की कामयाबी पर मसरत का इजहार करते हुए इस यकीन का इजहार किया कि तेलंगाना में आम इंतखाबात में कांग्रेस तमाम सेकुलर जहन रखने वाली आवाम के वोट हासिल करते हुए इख्तिदार हासिल करेगी। భూ సంస్కరణ అమలు చేయడం, దున్నేవాడికే భూమి ఇవ్వడం, బ్యాంకు నేషనలైజ్ చేయడం, ఇవన్నీ కూడా పేదవానికి ఉపయోగపడే కార్యక్రమాలు చేశాం. అదేవిధంగా రైతులకు 70,000 కోట్ల రూపాయలు కూడా మేము మాఫీ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఇక నాయకత్వం, ముఖ్యంగా మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారి నాయకత్వంలో తప్పనిసరిగా బడుగు బలైన వర్గాలకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. BC పర్సెంటేజ్ పెరుగుతున్నది ఓట్ల లెక్కలో. ఇప్పుడు 52 నుంచి 54 అయినాం. దీని మీద కూడా క్యాస్ట్ సెన్సస్ చేయాలని, అదేవిధంగా మాకు కూడా ఏదైతే మరి జనాభా ప్రాతిపదికంగా మా డిపార్ట్మెంట్ కూడా ఒక మినిస్ట్రీ చేయాలని, దానితో పాటు మా పర్సెంటేజ్ కూడా పెంచాలి, అదేవిధంగా క్రిమినల్ ఎత్తేయాలి అనే ఇష్యూల మీద కూడా మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాలనేది నా ఉద్దేశం. నేను 20 తేదీ నాడు డిసెంబర్ నాడు OBC పార్లమెంటు మాజీ కన్వీనర్గా తప్పనిసరిగా బడుగు బలైన TRS रुकन असम्बली E. स्टीफन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में अमन की बरकरारी रखते हुए रियासत की तरक्की को मुमकिन बनाया है। उन्होंने YS शर्मिला की जानिब से वज़ीर आला पर की जाने वाली तनकीद को मुस्तरद करते हुए बताया कि वज़ीर आला ने किसानों के साथ साथ रियासत के हर फर्द और हर तबके की तरक्की को मुमकिन बनाया है और क्रिसमस के मौके पर क्रिश्चियन तबके को, रमज़ान के मौके पर मुसलमानों को मलबूसात की तकसीम करने के अलावा अक़लियती तबके के बच्चों को आला तालीम हासिल करने के लिए ओवरसीज़ स्कीम के तहत 20 लाख रुपये भी हुकूमत की जानिब से फराहम किए जा रहे हैं। Is happening where medical, education, industry, farming, we have brought it to, it is who has brought all this? It is KCR Garu. And peacefully, without any riots in Hyderabad or in Telangana, it's a peaceful state because of the development. Now this development and peace is hurting them. I think so it's hurting Sharmila. She cannot, be satisfied, or she cannot see this development. So she's trying to disrupt, cause problems and disrupt the peaceful atmosphere of Telangana. This will not happen. She can go on a Padayatra, she can be, Telangana never objected to anyone coming to Telangana to do business, for political activity, but I don't think anyone has a right to accuse our Chief Minister, who worked so hard for the people of Telangana.
वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 9 दिसंबर को मेट्रो रेल के दूसरे मरहले के तामीरी कामों का संग बुनियाद रखेंगे जो 31 किलोमीटर पर मुश्तमिल होगा। इस प्रोजेक्ट से ऐसे मुसाफिरीन और आवाम जो शमशाबाद के बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट को पहुंचने के लिए फ़िलहाल 1 घंटे से ज़ायद का वक्त ज़ाया कर रहे हैं, वो मिनटों में ही वहां पहुंच जाएंगे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मेट्रो रेल के तामीरी कामों का संग बुनियाद रखने के बाद राजेंद्र नगर में जलसे-आम से भी खिताब करेंगे, जिसके इंतजाम तेज़ी के साथ जारी हैं। बल्दी डिवीज़न शास्त्रीपुरम में मजलिसी क़ायदीन की जानिब से पैदल दौरा करते हुए ज़ेर इल्तिवा और तरक्याती कामों का जायज़ा लिया जा रहा है। हल्क़े असम्बली राजेंद्र नगर के मजलिसी इंचार्ज मिर्ज़ा रहमत बेग और मुतालिका कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर शास्त्रीपुरम डिवीज़न के इलाक़े जात अंसारी रोड, दानमा हट्स और रिजवान कॉलोनी के अलावा दीगर इलाक़ों का पैदल दौरा किया और मुकामी अवाम से भी मुलाकात की, जहाँ मजलिसी क़ायदीन ने GHMC एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नरेंद्र गौड़ के अलावा डिप्टी EE शंकर, AE नागी रेड्डी और सब इंस्पेक्टर हमीद के हमरा ज़ेर इल्तिवा और तरक्याती कामों का मुआयना करते हुए कामों की जल्द तकमील पर जोर दिया। इस मौके पर मिर्ज़ा रहमत बेग और कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन के हमरा मुकामी मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। जलपली म्यूनसिपलिटी हुदूद के मुख्तलिफ वार्ड्स में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है, तहाँ मुख्तलिफ वार्ड्स की आवाम से शिकायत मौसूल होने पर चेयरमैन म्यूनसिपलिटी की जानिब से उन इलाक़ों का दौरा भी किया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत चेयरमैन अब्दुल्ला बिन अहमद सादी ने काउंसलर्स अहमद कसादी और म्यूनसिपल ऑफिसर्स के हमरा कुत्तापेट, नबील कॉलोनी, वादी जुबैल और अतराफ व अकनाफ के इलाक़ों का दौरा करते हुए ड्रेनेज के मसाइल का जायज़ा लिया। उन्होंने मुकामी अवाम को तयक़ुन दिया कि तमाम मसाइल को हल कर लिया जाएगा। इस मौके पर कॉर्पोरेशन मेंबर उस्मान बिन शरीफ, हसन गालिब और दीगर भी मौजूद थे। हमारे सदर मोहतरम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी साहब और हॉनरेबल मिनिस्टर सविता इंदिरा रेड्डी मैडम का शुक्रिया अदा करता हूं, जो अल्हम्दुलिल्लाह आज से 1.5 माह पहले हम इंचार्ज हमारे जलपल्ली म्यूनसिपल AIMIM अहमद सादी साहब के साथ और चेयरमैन अब्दुल्ला सादी साहब के साथ और हमारे काउंसलर वार्ड 2 के जफ़र बाम और मैं काउंसलर अहमद कसादी वार्ड 3, हम सभी ने मिलकर हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास पहुंचे थे, क्योंकि जो ड्रेन लाइन का जो प्रॉब्लम है नबील कॉलोनी की कमान के पास, जो बड़के झाड़ के पास जो पानी का जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम देखते हुए हम MP साहब के पास पहुंचने के बाद साहब लेटर दिए हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी को अरविंद कुमार साहब को। फिर वहाँ पे पहुँच के लेटर देने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो कार्रवाई आगे बढ़ी। उससे मुसलसल हमारे सविता इंदिरा रेड्डी मैडम भी बार बार फोना करते गए, बड़ी कोशिश रही मैडम की भी और हमारे चेयरमैन अब्दुल्ला सादी साहब की भी। आज जाके अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इंस्पेक्शन हुआ है नबील कॉलोनी में। अल्लाह चाह तो बहुत जल्द, यानी अल्लाह चाह तो यानी जल्द से जल्द, अल्लाह चाह 15-20 दिन में काम स्टार्ट होने की कोशिश होंगी इंशाअल्लाह, हमारी सारे लोगों की कोशिश है। और वार्ड 3 में अल्हम्दुलिल्लाह जो जनरल बॉडी मीटिंग हुई 5 दिसंबर को, अल्हम्दुलिल्लाह हम उस मीटिंग में भी जो वादिया जुबन का जो प्रॉब्लम था, 1 माह पहले हम उसका एस्टीमेट बनाए थे। जो बहुत पुरानी लाइन है वहाँ पे वादिया जुबन में, जो 6 इंच की लाइन थी, तो हमेशा पानी वहाँ पे भी हर गली में उबलते रहता था। हम उसका एस्टीमेट बनाए, अल्हम्दुलिल्लाह 66 लाख का अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सेंक्शन हो चुका है। हम ऑनरेबल मिनिस्टर सविता इंदिरा रेड्डी मैडम का और चेयरमैन अब्दुल्ला सादी साहब का और हमारे कमिश्नर वसंता मैडम का शुक्रिया अदा करते हैं, जो हमारे वार्ड के लिए 66 लाख रुपए जो सेंक्शन किए हैं।
चंपापेट पोचमागड्डा इलाके में नामालूम अफराद ने मकान के बाहर खड़ी 3 बाइक्स को आग की नज़र कर दिया। फौरी तौर पर इस सिलसिले में कंजनबाग पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई गई। पुलिस ने आसपास के अफराद से पूछताछ की और इस सिलसिले में केस भी दर्ज कर लिया गया। शिकायत कुनिंदों की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया है कि मुकामी आवारा अफराद की जानिब से ये हरकत की जा सकती है। పెట్టినారు సార్. వాళ్ళు నైట్ మొత్తం పండుకోరు, డైలీ అంతే. వాళ్ళు నైట్ వాళ్ళ తండ్రి కొడుకులు ఇద్దరు తిరుగుతూనే ఉంటారు, తాగుతారు, తిరుగుతారు, పెద్ద పెద్ద మాటలు అంటారు. పక్కన బండ్లను గిట్లా పగలగొడతారు డైలీ. వాళ్ళవి అద్దాలు ఇగో పక్కన ఆమె అద్దాలు పగలగొట్టారు, బండ్లవి అద్దాలు డైలీ ఏదో ఒకటి చేస్తూనే ఉంటారు వీళ్ళు, రోజు ఒకటి. ఈ రోజేమో మా ఆయన బండి 2 బండ్లు అంట పెట్టినారు, పక్కన వాళ్ళు బండ్లు అంట పెట్టినారు. పత్తాలు ఆడతారు, ఇక్కడ ఎదురుగా బిల్డింగ్లో పత్తాలు ఆడతారు, మీద తాగుతారు, తింటారు. అట్లా అడిచినందుకు గొడవ పెట్టుకున్నందుకు వాళ్ళ మీదకి వేస్తున్నారు సార్ వాళ్ళు. మొత్తం ఇదంతా మొత్తం బ్యాచిలర్ల ఇల్లే ఉంది ఇదంతా. మాకు ఇక్కడ ఫ్యామిలీలకు ఉండడానికే రాదు. మీ కాళ్ళకి ఏమన్నా పాత కొట్లాటలు ఏమన్నా ఉన్నాయా? మాకేం లేదు, మేము మంచిగానే ఉంటాం. మేము ఉంటాం వాళ్ళతో మంచిగా, వాళ్ళ మమ్మీ మంచిగానే ఉంటుంది. వాళ్ళు అసలు అంతా పగ పెట్టుకొని వాళ్ళు తిరుగుతుంటారు సార్ గల్లీలో. అందరి మీద అట్లనే ఉంటారు వాళ్ళు. ఇక వీళ్ళ కొత్తగా వ్యాపారం చేయడానికి వస్తే వీళ్ళ బండ్లు ఇరగొట్టినారు అద్దాలు. నిన్న నైట్ మొత్తం బండ్లు తగలబెట్టేసినారు. మాకైతే పదాలు గీగాలు ఏం లేవు నాయన. మరి झिरगे में वाक़ नटराज नगर इलाके में बकरे चोरी करने का वाक़या पेश आया, जिसके फुटेजेस सीसीटीवी में क़ैद हो गए। वाज़ेह है कि इससे कबल भी झिरगे के इलाके में बकरा चोरी के कई वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं। इस सीसीटीवी फुटेज की बिना पर मुतल्लिक़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। मीरपेट हदूद में वाक़ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की 4th जमात की तालिबा ने मुतालिका पुलिस स्टेशन में मिड डे मील्स में कीड़े पाए जाने पर असातिज़ा के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज करवाई है। तालिबा के मुताबिक इससे कबल कई मरतबा इस तरह का वाक़या रोनुमा हो चुका है, लेकिन असातिज़ा ने तुलबा को इस सिलसिले में धमकाते हुए बाज रखा है। शिकायत मौसूल होने के बाद मीरपेट पुलिस इंस्पेक्टर ने फौरी तौर पर स्कूल पहुँचते हुए मिड डे मील्स को जब्त किया और इसे जाँच के लिए रवाना किया। तालिबा की शिकायत पर केस दर्ज करने के बाद पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। ఘోరంగా రైస్ కూడా ఇది అయితే టూ మచ్. రైస్ చూడు, ఇలాంటి రైస్ పిల్లలు పెడితే పాత రైస్ అనేది ముక్క పట్టిన రైస్. అరే ముక్క పట్టిన రైస్ చూడు కనబడుతుంది. కూరగాయలు, ఇలాంటి కూరగాయలు పిల్లలు పెడితే వాళ్ళు ఏముంటుంది? నేను ఆ పిల్ల అంటుంటే మాకు అర్థం కాలే ఏంటిదని. मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरात चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड्स के चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। जुमेरात को रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी ने 17 मुस्तहिक दरख्वास्त गुजारों में चेक्स तकसीम किए, जिसकी मालियत 9,82,500 रुपये बताई गई है। इस मौके पर सैयद आसिफ भी मौजूद थे। इस्तिफादा कुनिंगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया।
پیٹ بشیرآباد پولیس اسٹیشن حدود کے کومپلی کے پاس گزشتہ رات ایک حادثہ پیش آیا۔ بتایا گیا ہے کہ نشے کی حالت میں کلینر گاڑی چلا رہا تھا، اس دوران مخالف سمت سے آنے والی کار کو ٹکر دے دی۔ کار میں سوار 3 لوگ زخمی ہوئے جنہیں ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا، جبکہ سلسلے میں مزید تحقیقات جاری ہے۔ گولکنڈہ پولیس اسٹیشن حدود کے 7 گنبد کے پاس بھی پیش آئے ایک حادثے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق بیکری میں کام کرنے والے محمد یوسف بائک سوار سے لفٹ لے کر جا رہے تھے کہ دوسری 2 ویلر نے ٹکر دے دی۔ ہاسپٹل منتقل کرنے کے دوران یوسف جاں بحق ہو گئے اور پولیس نے سلسلے میں ضابطے کی کارروائی کرتے ہوئے کیس بھی درج کیا ہے۔ بی جے پی کے ریاستی دفتر واقع نامپلی روڈ موزم جائی مارکیٹ کے روبرو اس وقت اچانک آگ بھڑک اٹھی جب دفتر کے اندر بی جے پی کارکن گجرات اسمبلی انتخابات میں ہوئی جیت کا جشن منا رہے تھے۔ دفتر کے روبرو ٹھہری گاڑیوں میں آگ لگ گئی اور فوری طور پر آتش فروغ عملے نے مقام حادثے پر پہنچ کر آگ پر قابو پانے کے لیے کوشش کی۔ متعلقہ پولیس بھی مقام حادثے پر پہنچ گئی اور اس سلسلے میں ضابطے کی کارروائی بھی کی گئی ہے۔ انجینئرنگ طلباء کی جانب سے عثمانیہ یونیورسٹی کے متعارف کروائے گئے کریڈٹ سسٹم کے خلاف احتجاج درج کروایا گیا ہے۔ ایڈمنسٹریٹو بلڈنگ عثمانیہ یونیورسٹی کے روبرو انجینئرنگ کے طلباء و طالبات نے جمع ہوتے ہوئے کریڈٹ سسٹم کے خلاف نعرے بازی کی اور اسے برخاست کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ عثمانیہ یونیورسٹی سے ملحقہ انجینئرنگ کالجز کے طلباء کا کہنا ہے کہ کریڈٹ سسٹم متعارف کروانے کی وجہ سے کئی طلباء و طالبات کامیاب نہیں ہو پائے ہیں اور ان کا قیمتی تعلیمی سال برباد ہوا ہے۔ طلباء نے اس طریقہ کار پر اپنی شدید برہمی کا بھی اظہار کیا ہے۔ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఓకే the worst correction in our life, seriously I am saying the worst correction. ఇప్పటిదాకా ఇలాంటి కరెక్షన్ ఎవరికి అయినాయో కాలేదో మాకైతే తెలీదు, కానీ మాకైనాయి. దాంట్లో మా ఫ్రెండ్ ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత కూడా వాంది ఆబ్సెంట్ అని వస్తే మేము ఏం చేయాలండి? సామాన్యంగా రెడీ అయింది మా దోసాడు. తీవ్రంగా ఉంటది. ఒకవేళ మీరు కానీ నెక్స్ట్ స్టెప్ తీసుకోకపోతే ఘోరంగా ఉంటది. స్టూడెంట్స్ తక్కువలో అనుకోకూర్రి, మేము ఏ చేయడానికైనా రెడీ. మా డిమాండ్ పూర్తి చేయండి, దానికి మించి మేము ఎక్కువే మార్గం. డీటెన్షన్ కూడా ఏందండి అది రూల్? అసలు ఎక్కడ రూల్ అండి అది? 50% ఉండాల్సింది 75% చేసింది. స్టూడెంట్స్ లైఫ్ ఖరాబ్ చేస్తున్నారు. ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? మేము वायलेंस చెయ్యము. QPL खतर की जानिब से हैदराबाद में 9 दिसंबर को एक फ्रेंडली क्रिकेट मैच शमशाबाद में वाक़े रेड्स क्रिकेट ग्राउंड पर नाइट में मुनक़्क़िद किया जा रहा है।
इंडो खतर और हैदराबाद एरोज के दरमियान मज़कूरा मैच खेला जाएगा। इस सिलसिले में इंडो खतर क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को ड्रेस तकसीम करने की गरज से एक तकरीब कौलानी रेस्टोरेंट वाक़ बंजारा हिल्स में मुनक़्क़िद हुई। इस तकरीब में प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद माहिर तालीम, एहतिशाम अली खान HCA कोच, सैयद गुलरेज QPL बोर्ड मेंबर, मोहम्मद जाबिर QPL बोर्ड मेंबर, वाजिद सर के अलावा मोहम्मद खलीकुर रहमान TRS कायद ने मेहमान की हैसियत से शिरकत की और खिलाड़ियों में जर्सी और ड्रेस की तकसीम अमल में लाई। QPL फाउंडर और डायरेक्टर सिराज अंसारी ने इस तकरीब की निगरानी की, जबकि सर अहमद ने तकरीब की कार्रवाई चलाई। इस मौके पर अहमद अली मेमोरियल एजुकेशनल सोसाइटी की जानिब से सिराज अंसारी को अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस पेश किया गया, जो कल्चरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुख्तार अहमद फरदीन और नईम गौरी के हाथों दिया गया। तकरीब में जिद्दा, खतर और हैदराबाद के कई अहबाब की कसीर तादाद भी मौजूद थी। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। गुजरात असम्बली इंतखाबात में बीजेपी का इख्तिदार बरकरार, हिमाचल में कांग्रेस ने अक्सरियत हासिल कर ली। आम आदमी पार्टी 10 नशीस्तें भी हासिल नहीं कर पाई, मजलिस ने अपना खाता नहीं खोला। गुजरात की अवाम का फैसला कबूल, मजलिस ने इलेक्शन हारा है, अपना हौसला नहीं। असम्बली इंतखाबात के नताइज पर सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी का रद्द अमल। मुल्क और गुजरात की अवाम का वज़ीर आज़म मोदी पर मुकम्मल एतमाद, गुजरात नताइज पर रियासती सदर बीजेपी बंडी संजय का बयान। TRS की BRS में तब्दीली का अमल मुकम्मल, इलेक्शन कमीशन ने हरी झंडी दिखा दी। वज़ीर आला जुमे को दोपहर बाज़ाब्ता करेंगे प्रोग्राम। सरकारी प्राइमरी स्कूल की चौथी जमात की तालिबा ने मिड डे मील्स में कीड़े पाए जाने की शिकायत पर मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में करवाई शिकायत दर्ज। असातिज़ा की धमकियां भी तालिबा को रोक नहीं पाई। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।